रिलेशनशिप में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके बाद आप दोनों की बहस कुछ इतने हद तक बढ़ जाती है जिसके बाद आपकी पार्टनर आपको छोड़ देती है, आपकी पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लेती है। और फिर आप ये चाहते हो कि सर हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारी पार्टनर को एहसास भी हो, जिससे हमारी पार्टनर हमारी लाइफ में फिर से इंटरफेयर करना चाहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जितना ज़्यादा टफ होने को बोलूँगा और जितना ज़्यादा इस टिप को अपने ऊपर अप्लाई करने को कहूँगा, उतना ही ज़्यादा आप अप्लाई करिएगा। देखिएगा, उससे आपकी लाइफ में आना ही होगा, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना ही चाहेगी। अब वो आपके प्यार की पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। अब उससे पता चलेगा कि जो मेरा पार्टनर है ना, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्टनर है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बातें सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होगा ना, कि यार ये कैसे हो सकता है ना, मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहा जाए, आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपसे लड़ाई कर लिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया है, और इस सिचुएशन में अगर आप ये सोचते हो कि उसे मना लेना चाहिए, उसे समझा लेना चाहिए, तो ये काम तो आपने पहले भी करके देखा। मगर आप जितना ज़्यादा उससे मना रहे हो, जितना ज़्यादा उसे समझा रहे हो, वो उतना ही ज़्यादा पिनक रही है, उतना ही ज़्यादा आपसे दूर भाग रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आप को टफ बनाना पड़ेगा। क्योंकि इस सिचुएशन में होता क्या कि अगर आपके पार्टनर ने कहा आपसे कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, यार मुझे कॉल मत करो, तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप उसे और ज़्यादा इरिटेट करते हो। मान लीजिए आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप दूसरों के नंबर से उसे कॉल करके सुनाना चाहते हो। मान लीजिए आपके दूसरे के नंबर ने भी ब्लॉक कर दिया, तो आप उसके किसी फ्रेंड से कहते हो कि यार मुझे एक बार प्लीज़ यार उससे बात करा दे। अब वो उसको भी ब्लॉक कर देती है। ऐसे में क्या करते हो, आप अपने पार्टनर को इरिटेट कर देते हो। आपकी पार्टनर आपसे स्पेस मांग रही होती है उस टाइम, मगर आप बताते हो कि मैं यार तुम पे पूरी तरीके से डिपेंड हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, यार मैं तुम्हारे बिना एक पल सांस तक नहीं ले सकता। अब यहाँ पर कहेंगे कुछ लोग कि सर आप हमारी फीलिंग का मजाक उड़ा रहे हो। भाई, मैं आपकी फीलिंग का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि जब आपकी पार्टनर आपको बोल देती है ना कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, यार तुम मेरे पीछे मत भागो, तो आप उसके पीछे और ज़्यादा भागते हो, जिसके बाद आपकी पार्टनर का भाव एक लेवल और बड़ा हो जाता है, जिसके बाद आपके पार्टनर का एक एटीट्यूड और बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लड़का या फिर ये लड़की मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, ये तो पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंड है, यार मतलब इसकी लाइफ में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हूँ। यहाँ पर आप रो रहे होते हो, घबरा रहे होते हो, खाना नहीं खाते हो, मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप उसे साथ ही साथ ये भी बता रहे होते हो कि यार मैं तो तुम्हारा अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये चीज़ कभी अपने पार्टनर के सामने नहीं करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर आपके पास वापस आए, तो उसके पीछे भागना बंद करो, उसके लिए रोना बंद करो, थोड़ा सा अपने आप को टफ बनाओ। जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्ट में ही बोला था, जब आप इतना सा काम कर लोगे ना, तो इसके आगे का बेनिफिट मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड, कि उसके चले जाने से आपको फर्क तो पड़ रहा है, मगर ये चीज़ उसे नहीं बतानी चाहिए आपको। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था, आपको उसको ये दिखाओ कि तुम मेरी लाइफ से चली गई हो तो मैं इतना ज़्यादा नहीं रहूँगा जितना ज़्यादा तुमने एक्सपेक्ट कर रखा है, मैं अपनी उतनी ज़्यादा लाइफ को अपने ख़राब नहीं करूँगा जितना ज़्यादा तुमने सोच रखा है, बल्कि इसका आप अपोजिट करोगे, मतलब कि उल्टा करोगे कि तुम मेरी लाइफ से चली गई हो तो मैं खुश हूँ, तुम मेरी लाइफ में हो तो भी अच्छी बात है, तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो भी कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको जेलस फील करवाओगे। देखिए, एक आपका पार्टनर ना आपसे भले ही नफरत कर रहा हो, मगर कहीं ना कहीं आपके लिए भी उसके दिल में प्यार होगा, तो वो चारों तरफ से तो आपको साइड नहीं कर सकता ना, कोई एक ऐसा जरिया तो उसने छोड़ रखा होगा जिससे वो आप पे नजर रख रही होगी, नजर रख रहा होगा। ये चीज़ आप देखना भूल जाते हो सिचुएशन में। अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर उसने तो हमें चारों प्लेटफॉर्म से, चारों इलाकों से ब्लॉक कर रखा है, तो भाई ये तो सबसे बड़ी गलती आपकी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था।
था कि आप उसे जब इरिटेट करोगे, उसके पीछे भागोगे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करेगी ना वो, कि यार ये ज़्यादा ऐसी कुछ हरकतें में कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे हमारी लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाए, इसलिए आपको ब्लॉक किया गया। मगर आपने अगर पहली गलती नहीं की तो कोई ना कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म उसने छोड़ रखा होगा जिससे आपको पे वो नज़र रखती होगी। वहाँ पर आपको ऐसी कुछ पोस्ट, ऐसा कुछ बातें, ऐसी कुछ शायरी अपलोड करनी है जहाँ पर आप उसे बताओगे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को एकदम स्टेबल बनाकर चल रहा हूँ। मेरी लाइफ में स्टडी की कमी थी, मैं स्टडी कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में जॉब की कमी थी तो मैं अब जॉब पे ध्यान दे रहा हूँ। किसी न किसी चीज़ पे ध्यान दे ही रहा हूँ। मैं किसी के लिए रोऊंगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तोड़ूंगा नहीं। अब ये चीज़ आपकी पार्टनर को खटकने लग जाएगी कि यार मुझे लगा था कि ये मुझ पर डिपेंड है, मुझे लगा था कि मैं इसके लाइफ से चली जाऊंगी या फिर चला जाऊंगा तो ये मेरे पीछे पागलों की तरह भागते हुए आएगा या फिर भागते हुए आएगी, मगर ये तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है, एंजॉय कर रहा है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर को जेलस फील होना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना, अब वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहेगी। वो जब ये सब स्टोरी देखेगी तो आपसे बात करने के लिए मचलने लग जाएगी कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। क्या पता इसने मूव ऑन कर लिया, क्या पता इसकी लाइफ में कोई और आ गया, क्या पता ये कहीं और ही अपना ध्यान लगा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसे कैसे, मैं यहाँ पर परेशान हो रही है, अपनी लाइफ में एंजॉय करेगा, नहीं मैं बिल्कुल नहीं आंसर होने दूंगी। तो किसी न किसी जरिए से कॉन्टैक्ट करना, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना, अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगना, कुछ तो ऐसा करेगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये लाइफ में मेरे वापस अब आना चाहती है। मगर ये पॉइंट यहीं पर ख़त्म नहीं होता, तीसरा पॉइंट भी सुन लो। अगर आपकी पार्टनर फिर भी आपके लाइफ में नहीं आना चाहे तो जानते हो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आपने उसके बारे में इतना ज़्यादा बुरा सोच रखा है ना अपने मन में कि वो खुद रोज़ रोज़ नोटिस कर रही है, वो खुद रोज़ रोज़ आपको देख रही है। जो आपका गुस्से वाली स्टेटस होता है, जो आप अपने दोस्तों के बीच में उसके लिए बातें फैला रहे हो, जो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, जो आप उसके माइंड में लेकर के बातें बैड सी बैठा के रखे हो, तो ये सब चीज़ भी है जो आपकी लाइफ में उसे नहीं आने दे रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। शायद हो सकता है कि आपने उसे कुछ ऐसी बुरी भली बातें कहा हो जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया हो। अगर आप उस बात को लेकर के पछतावा करते हैं तो लड़की मान जाती है, मगर आप उसके बारे में बुरा भलाई बातें फैला रहे हो, बुरी बातें कह रहे हो, लोगों से बता रहे हो कि उसकी गलती है, उसका तो कैरेक्टर चीप है, अरे वो लड़का खराब था, उसका तो एक से कभी मन नहीं भरता, तो आपकी पार्टनर कभी आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसके बारे में अच्छा रखे अपने मन में कि नहीं उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, नहीं उसके अंदर कोई गलती नहीं थी, हमारे बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इससे लड़ाई हो गई थी, मगर मुझे पता है कि वो मुझसे दूर नहीं जा सकती है, क्योंकि जब मैं उससे दूर नहीं रह सकता तो वो कैसे रह लेगी, तो वो जरूर मेरी लाइफ में आना चाहिए। ये विश्वास अपने मन में बना के रखना है। देखिएगा जब आप ऐसा करोगे ना, अच्छी स्टेटस, अच्छी बातें, उसको लेकर के कोई बुरी बातें आपके मन में नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में आना चाहिए। अब हालांकि आपको मेरी बातें पे ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, मगर इस 3 पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करिएगा, इसमें कोई गलती मत करिएगा, देखिएगा इसका दिखने में रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए तो आप फिर से वैसे ही अपनी लाइफ को जियो जैसे आप पहले जी रहे थे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में कहेगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, किसी तरह की वीडियो बनवानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कहना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है भाई, फॉलो कर सकते हो। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करना। और दोस्तों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर किया करें भाई, प्लीज़। धन्यवाद जो आप